भूल भुलैया अस्पताल की दीवारें आज भी उन चीखों को याद करती हैं जो कभी इन गलियारों में गूंजी थीं। ये कहानी उस रात की है जब मैंने पहली बार महसूस किया था कि कुछ चीजें मौत के बाद भी जिंदा रह जाती हैं। रात के 11 बज रहे थे जब मैं भूल भुलैया अस्पताल के मुख्य गेट के सामने खड़ा था। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन अंदर से आने वाली ठंडक कहीं ज्यादा तेज थी। यह अस्पताल पिछले 10 सालों से बंद था, लेकिन आज रात मुझे यहां आना ही था। मेरे दोस्त राहुल का फोन आया था, यार मैं यहां फंस गया हूं, प्लीज आके मुझे निकाल। फिर लाइन कट गई थी। गेट की जंग लगी चेन को तोड़कर मैं अंदर दाखिल हुआ। अंधेरी में मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। पुराने पोस्टर्स और नोटिसेस अभी भी चिपके हुए थे, जैसे समय यहां रुक गया हो। हवा में दवाइयों की गंध अभी भी थी, मिली हुई किसी अजीब सी बदबू के साथ। पहली मंजिल पर पहुंचते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन फिर मैंने सुना किसी के पैरों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। राहुल, मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज मिली। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। शिवम, यहीं से तो राहुल का फोन आया था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था जहां अभी भी सारे उपकरण रखे हुए थे। अचानक मेरे पीछे से किसी ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैं चौंक कर मुड़ा। वहां एक नर्स खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंधला हो। मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। यहां कोई जिंदा नहीं आता, उसने कहा और हंसी। वो हंसी मेरी रूह तक को हिला गई। सिर्फ वे आते हैं जिन्हें हमने बुलाया है। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे अचानक बदल गए थे। जो रास्ता मैंने आते समय लिया था वो अब कहीं नहीं था। हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं और हर दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी मुझे राहुल की आवाज सुनाई दी, मैं यहां हूं। आवाज तीसरी मंजिल से आ रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। मेरी सांस दिखने लगी थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने देखा कि यहां का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। मैं उस तरफ गया। कमरे में राहुल बैठा हुआ था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। राहुल, मैंने चिल्लाकर कहा। वो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। तुम आ गए, उसने कहा, लेकिन यह राहुल की आवाज नहीं थी। हमें नए मेहमानों का इंतजार था। अचानक कमरे में और भी लोग दिखाई दिए। डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीज, सभी के चेहरे धुंधले थे, सभी की आंखें काली थीं। वे सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। यह अस्पताल कभी बंद नहीं हुआ, एक डॉक्टर ने कहा। यहां का काम अभी भी चलता है, सिर्फ अब हम जिंदों का इलाज नहीं करते। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो गया था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं। वे सब मेरे पास आते जा रहे थे। उनके हाथों में पुराने मेडिकल उपकरण थे, सुइयां, चाकू, आरी। डरो मत, नर्स ने कहा, दर्द सिर्फ शुरुआत में होता है, फिर तुम हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रह सकोगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। मैंने तुरंत राहुल को फोन किया। यार, तू कहाँ था? मैं तुझे कल रात से ढूंढ रहा हूं, उसने कहा। तूने मुझे अस्पताल से फोन नहीं किया था? मैंने पूछा। कौन सा अस्पताल? मैं तो कल रात घर पर ही था। आज भी जब मैं उस अस्पताल के पास से गुजरता हूं तो लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, खिड़कियों से, दरवाजों से, दीवारों से। और कभी-कभी रात में मुझे लगता है कि मेरा फोन बज रहा है और दूसरी तरफ से कोई कह रहा है, वापस आ जाओ, हमारा इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है। भूल भुलैया अस्पताल आज भी वहीं खड़ा है, बंद है लेकिन खाली नहीं। कुछ जगह होती हैं जहां मौत भी जिंदा रहती है, और कुछ कहानियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती।